वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में और मैं हूं आपके साथ निहारिका नाथ। सबसे पहले नेटवर्क 10 के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, साल 2020 हम सब के लिए चुनौतियों का साल रहा है। हर तरफ जहां इतनी मुश्किलों का सामना किया, वहीं लोगों के जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आए जो हमारी भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं ना कहीं खो गए थे। सब लोगों ने कोरोना काल की मार सही तो घरों में रहकर ये भी सीखा कि जिंदगी की कितनी चीजों को हम अनदेखा कर रहे थे। जितना संभव हो सके आप अपना काम, चाहे बिजनेस से जुड़ा हो, ऑफिस से जुड़ा हो सके तो अपने घर से ही करें। वर्ष 2020 के कोरोना काल में लोगों ने नई कार्य संस्कृति वर्क फ्रॉम होम से रूबरू हुए। हालांकि वर्क फ्रॉम होम पहले भी किया करते थे, लेकिन इस बार इतने लंबे समय के इस कार्य ने अलग पद्धति को जन्म दिया। पढ़ाई लिखाई और कमाई सभी तो घर से ही हो रहे थे या घर पर ही आ रहे थे। यह साल डिजिटल शॉपिंग के उफान का साक्षी भी बना, तो वहीं डिजिटल मनोरंजन के रूप में OTT के उभार का भी साल बना। इस साल ने लोगों को इम्यूनिटी का महत्व भी समझाया और नतीजा ये हुआ कि योग और आयुर्वेद जीवन में वापस लौट आए। वाकई भारत के लिए ये कई अर्थों में नव सृजन का वर्ष रहा। लॉकडाउन पीरियड में वर्क फ्रॉम होम जैसी कार्य संस्कृति दुनिया की आवश्यकता बन बैठी थी। इसके बूते पर दुनिया पूरी तरह बर्बाद होने से बच गई। OTT, BPO कम्युनिकेशन जैसे कमाऊ क्षेत्रों में अनेक उद्यम इस उपाय से सुचारू रहे। शिक्षक ने वर्क फ्रॉम होम किया तो बच्चों ने भी घर से मोर्चा संभाला। So, as we have already discussed about the significance of business environment और इसी तरह स्वास्थ्य उद्योग में भी पूरी तरह चरमराने से बच गया। अधिकांश निजी चिकित्सकों ने घर से OTT चलाई। इस नई संस्कृति से कर्मचारियों को सुविधा भी एक तरफ सुलभ हुई और उद्यमों को भी, और इसी के साथ इसके कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी हुए जिनका मूल्यांकन किया जाना वर्क फ्रॉम होम कल्चर के पक्ष में भी ऐसे ही तर्क दिए जाते आ रहे हैं। अब तक तो इसे परिवहन विशेषक समस्याओं, पर्यावरण विशेषक चुनौतियों, शहरों पर पड़ने वाले बेजा बोझ और स्वास्थ्य व संक्रमण विषयक चिंताओं के सापेक्ष भी हितकर आंका जा रहा है। डिजिटल शॉपिंग को युवाओं से जोड़कर देखने के आदि इस देश में इस साल सभी उम्र के लोगों ने इसके साथ जोड़ा। तो वहीं ऑनलाइन शॉपिंग को घर घर तक पहुंचाने के लिए इनके डिलीवरी बॉय की भी महती भूमिका रही। कोरोना महामारी से मुकाबला करने में स्वास्थ्य, पुलिस और प्रशासन कर्मियों और अधिकारियों के साथ डिलीवरी बॉय भी अग्रणी योद्धा के रूप में नजर आए। मेडिकल पेशेवरों ने जिंदगियां बचाने का काम किया और पुलिस और प्रशासन ने सामान्य हालत बनाए रखने में मदद की, जबकि डिलीवरी बॉय ने गृहस्थी चलाए रखने में अपना एक बड़ा रोल अदा किया। डिजिटल शॉपिंग कंपनी की ये डिलीवरी बॉय कोरोना संक्रमण से पहले भी मौजूद थे, लेकिन अब वे हमारी दिनचर्या और जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। लॉकडाउन और उसके बाद डिजिटल शॉपिंग में अभूतपूर्व बढ़ोतरी के चलते कम से कम शहरों में तो ऐसे बहुत ही कम घर होंगे जिनके दरवाजे पर किसी डिलीवरी बॉय ने दस्तक न दी हो। कपड़े, भोजन और किराना से लेकर दवाइयों तक को सही समय पर सही जगह पहुंचाने में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जब सारा देश लॉकडाउन में बंद था, तब यही डिलीवरी बॉय गली गली में एक नए किरदार के रूप में उभर कर सामने आए। हालांकि उन्हें अपने काम को अंजाम देने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें पुलिस की मार सहनी पड़ी तो कई कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए।
उनकी सेवा शर्तें भी अनुकूल नहीं है। ऐसे में तेजी से बढ़ते क्षेत्र के नियमन भी सख्त जरूरत है। महामारी की वजह से घर से काम करने की राह मिली तो घर में कैद लोगों का इसके सहारे उन दोस्तों और रिश्तेदारों से भी जुड़ाव हुआ जिनसे एक लंबे समय से बात नहीं हुई थी। इसी माध्यम के दम से किसी जरूरतमंदों की मदद तक पहुंचाई तो किसी ने अपने शौक को एक सफल व्यवसाय का रूप दिया। कुल मिलाकर ये साल चुनौतियों के साथ साथ परिवर्तन का साल रहा है। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण आपसी संपर्कों और संबंधों की जोड़ तो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर सरीखे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए भी एक नया हाईवे बनकर उभरी जो अब तक इससे बहुत दूरी बरतते थे। महामारी की वजह से उत्पन्न असामान्य हालात में कार्यालय बंद हुए तो इसी माध्यम से घर के काम करने की राहत मिली। स्कूल कॉलेजों के दरवाजे बंद हुए तो इसी के जरिए ही शिक्षा की लौ भी चली। घर में कैद लोगों का इसके सहारे उन दोस्तों और रिश्तेदारों से भी जुड़ाव हुआ जिनसे लंबे वक्त से बात भी नहीं हुई थी। परिवार ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और जमकर वीडियो चैटिंग भी की। इसी माध्यम के दम पर किसी ने जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई तो किसी ने अपने शौक को एक सफल व्यवसाय का रूप दिया। कुल मिलाकर लॉकडाउन में भले ही सेहत के प्रति ज्यादा सतर्क रहना पड़ा हो या फिर करियर को लेकर कुछ तनाव पल भर के लिए आए भी हो, लेकिन इंटरनेट मीडिया के जरिए हमने सामूहिक रूप से इसका सामना किया। इसके बावजूद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि संकट के समय में ये माध्यम चाहे जितना भी उपयोगी रहा हो, इसकी खामियों को कतई अनदेखा नहीं किया जा सकता। कोनों में जिंदगियों को गर्क होने की ढेरों मिसालें इस साल सामने आ चुकी हैं। दिल्ली दंगों से लेकर कोरोना संकट और अब किसान आंदोलन में इंटरनेट मीडिया पर घृणा फैलाने वाली खबरें भी हमें देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ ये साल हमारी परंपराओं को पुनर्जीवन देने के रूप में भी पहचाना जाएगा, जब कोरोना संक्रमण के खिलाफ मजबूत इम्यूनिटी की मांग को पूरा करते हुए हमारी जीवन शैली में आयुर्वेद ने दखल दी। मजबूत रक्षक साबित होने वाले इसका डंका विदेशों तक बजा। चीन, अमेरिका, इटली, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन समेत तमाम विकसित देशों में तबाही मचाने के बाद कोरोना की लहर अपने देश में दस्तक दे रही थी। जब तक समाज सरकार हो पाते महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये वायरस लोगों में अपनी ग्रास बनाने लगा था। चिकित्सा विज्ञान के महारथी देशों का हश्र देखकर दुनिया मान रही थी कि जागरूकता और चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से कमजोर भारत में ये वायरस भारी तबाही फैलाएगा। तब आयुर्वेद हमारा कवच बनकर कोरोना के सामने खड़ा हो गया। सभी ने पाया कि फिलहाल इम्यूनिटी मजबूत करना ही एक मात्र उपाय है और तब याद आई कि हमारी परंपरागत चीजें और दादी माँ के नुस्खे आयुर्वेद परिवार की संतानें गिलोय, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, मुलेठी, अश्वगंधा और हल्दी से तैयार होने वाला काढ़ा घर घर में पहुंचा और कोरोना को चुनौती देने लगा। नई पीढ़ी से भी आयुर्वेद की परंपरागत शैलियों की महत्वता और उपयोगिता को समझा, क्योंकि संकट के इस दौर में जब विकसित देशों की मेडिकल साइंस के होश पकता थे, तब आयुर्वेद रोग प्रतिरोधक क्षमता की ढाल बनकर हमारी सुरक्षा में खड़ा था। योग और पर्यावरण इसके साथ सोने पर सुहागा जैसे पदार्थ पैदा कर रहे थे। शारीरिक स्वास्थ्य रक्षा में आयुर्वेद तो वही मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग ने बखूबी साथ दिया। ये हमारी परंपरागत शैलियों का प्रमाण था कि भारतवर्ष में कोरोना संक्रमण और इससे होने वाली मौतों की दर विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम रही।
चिकित्सा विज्ञान के महारथी देशों का हश्र देखकर दुनिया मान रही थी कि जागरूकता और चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से कमजोर भारत में ये वायरस भारी तबाही मचाएगा। लेकिन हमारी परंपराओं ने हमें आयुर्वेद की शक्ति से पुनर्जीवन दिया। रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। परंपरा, रीति रिवाजों का देश भारत। खेत खलिहानों का देश भारत। अपनी मिट्टी, अपना देश। आत्मनिर्भर पंचायत यानी आत्मनिर्भर लोकतंत्र। गांव के संपूर्ण विकास से समृद्ध भारत का सफर। अब बोलेगी मिट्टी, सुनेगा देश। देखिए ग्रामीण भारत सिर्फ नेटवर्क 10 पर। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। चटपटी चाट हो या फिर हो तीखी चाउमीन, पंजाबी खाने का तड़का हो या फिर हो मुगलई खाने की खुशबू, पहाड़ी दाल का जायका हो या फिर हो दक्षिण का डोसा, बाल मिठाई की मिठास हो या हो मनपसंद रसगुल्ले की बात, किस दुकान की रेसिपी में क्या है स्वाद का राज, हम खाएंगे भी और आपको दिखाएंगे भी। कहाँ क्या है खास, देखिए हमारे साथ चटोरी टीना सिर्फ नेटवर्क 10 पर। हमें भेजिए गांव की वास्तविक तस्वीर। नेटवर्क 10 पूछेगा सवाल सीधे जिम्मेदारों से, आपके गांव की सरकारों से। नेटवर्क 10 के साथ बनिए ग्रामीण भारत के ग्रामीण रिपोर्टर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9711866356। देखना ना भूले ग्रामीण भारत, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे नेटवर्क 10 पर। क्या आप में है गीत संगीत का हुनर? अगर आपके पास गाने का हुनर है या एक्टिंग का है जुनून, या आपके वीडियो में है कुछ खास और आप बजा सकते हैं कुछ अलग अलग साज, तो आपको जरूर मिलेगा नेटवर्क 10 का साथ। कभी नहीं सोचा था ऐसा जी। न घर वालों ने भी कभी सोचा होगा कि हमारा बेटा राजनीति में जाएगा जी। और न अपने को कल्पना थी कि हम कभी राजनीति में जाएंगे। न जी भर के देखा न कुछ बात की। हर कलाकार को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। क्या अध्यात्म है, क्या सेवा है, और अध्यात्म कहने से नहीं होता, उसके पीछे एक सेवा बड़ा अंग है, बड़ा शक्तिशाली अंग है। मैं जनता के आशीर्वाद से 2007 में पहली बार मैं विधायक बना और पहली बार ही मुझे टिकट मिला था। जो भी करें वो वतन के लिए करें, जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा वो किसी से कम नहीं। उत्तराखंड में ऐसी एक भी चीज मुझे ऐसी नहीं लगी कि ये यहाँ पर नहीं है जो वहाँ पर है। सारा
सो जाए तुम मुझसे। अब चाहे रब रूठे या बाबा, यारा मैंने तो हाँ कर। उनको लगता है कि अगर यार कोई घर पे आ गया और ऐसे चले जाए तो धर्म पत्नी डिसाइड कर देती है कि कहाँ जाना है। जो पत्नी है वो तो आपकी अर्धांगिनी है, आपके सुख दुख की साथी है। जो अपना सोचते हैं वो करके ही रहना है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ऐसी पत्नी। सब्जी लेने तो मैं भी जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ? हम लोग दोनों जाते हैं। और खास तौर से जो पति पत्नी होंगे तो वे के संदर्भ में ये बहुत सुंदर पहल छा। पूरे हुए राजा रे मालो साई। कहाँ लगा फिल्मों का सेट, कौन किसे कर रहा है डेट, तीखी मिर्ची पर आपको मिलेगा सारा अपडेट। कुछ गॉसिप्स, कुछ चटकारे, किसके चमके सितारे, किसको दिन में दिखे तारे, किसकी फिल्म को मिली कितनी रेटिंग, किसकी हुई किसके साथ सेटिंग, किसका हुआ ब्रेकअप तो किसका हुआ पैचअप, किसने मचाया धमाल तो किसको हुआ मलाल, कौन बना हीरो तो कौन हुआ जीरो, सब बताएंगे, सब दिखाएंगे, कुछ मिर्ची लगाएंगे। तीखी मिर्ची के साथ सिर्फ नेटवर्क 10 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इतिहास गवाह है कि अतीत में जब जब इस प्रकार की भयानक महामारी आई है तब तक पर्यावरण ने एक सकारात्मक करवट ली है। इस महामारी ने लोगों को कैद करके प्रकृति को वापस अपनी स्थिति में आने का मौका दिया और एक बार फिर प्रकृति को वो सौंदर्य दिखा जो कहीं ना कहीं हमारी आजीविका की वजह से हो गई थी। कोविड-19 ने जहां एक ओर दुनिया भर में कई विकट चुनौतियां पैदा की, तो वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक सौंदर्य के अद्भुत और जीवंत नजारे भी देखने को मिल रहे हैं। इतिहास गवाह है कि अतीत में जब जब इस प्रकार की भयानक महामारियां आई हैं, तब तब पर्यावरण ने सकारात्मक करवट ली है। इस महामारी ने जीवन को रोककर प्रकृति को वापस अपनी स्थिति में आने का मौका दिया है। जब सभी देशों के लिए विकास की रफ्तार को तेज करना न केवल आवश्यक होगा बल्कि मजबूरी भी होगी, तब ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो प्रकृति को बिना क्षति पहुंचाए सतत विकास की ओर अग्रसर हो सकेंगे। पर्यावरणीय समस्या को यह अल्पकालीन सुधार न तो स्थायी समाधान है और न ही वांछनीय परिणाम। हालांकि वर्तमान स्थिति को प्रकृति की ओर से दी गई चेतावनी समझनी ही होगी, जो मनुष्य की जीवन शैली और विकास प्रक्रिया के तौर तरीकों को बदलने का अवसर प्रदान करता है। इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है जो ये साबित करता है कि महामारी का गहरा प्रभाव पर्यावरण पर खड़ा है, परंतु महामारी के फौरन बाद आर्थिक विकास की रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक संसाधन का बड़े पैमाने पर दोहन भी किया गया है। ऐसे में कोरोना महामारी से उत्पन्न अल्पकालीन पर्यावरणीय सुधार से लोगों को ये एहसास हुआ है कि हमने प्रकृति को जरूरत से ज्यादा दोहन किया है और नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब मानव प्रकृति और आर्थिक विकास के अंतर संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है। मानवता को बचाने का मिशन पोलियो के वायरस का पता 1908 में लगा और दुनिया को अपंग करने वाला अम्मादा इस वायरस की काट 1955 में खोजी गई।
इसमें करीब आधी सदी लग गई थी। ऐसे में ज्ञात मानव विकास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आपदा कोविड-19 का टीका साल भर के भीतर तैयार होना दुनिया के लिए सम्मानित समावेशी प्रयास का ही प्रतिफल है। जनवरी 2020 में जब पूरी दुनिया के सामने कोरोना संक्रमण की बात आई तो चीन ने वायरस के जेनेटिक कोड की जानकारी वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराई। दुनिया के वैज्ञानिक एकत्र हुए और टीके के विकास पर काम करना शुरू हो गया। वैज्ञानिक इस तकनीक पर पहले से काम कर रहे थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, भारत बायोटेक सहित भारतीय कंपनियां और कई ऐसे देशों से पुरानी तकनीकी से कम समय में टीका बनाने में कामयाबी हासिल की। टीके के विकास के साथ साथ उनके ट्रायल की भी खास रणनीति तैयार की गई, जिसमें ट्रायल में बहुत लंबा वक्त न लगे। थोड़े जोखिम और अधिक खर्च के साथ पहले और तीसरे चरण का ट्रायल एक साथ हुआ। अच्छी बात यह है कि टीके ट्रायल में कामयाब रहे। दुनिया भर में जितने लोग इस वायरस से संक्रमित हुए, अगर उनमें मौजूद सभी वायरस को एक साथ रख दिया जाए तो उसकी मात्रा 5 मिलीमीटर ही होगी। लेकिन इस अदमे से वायरस ने इंसानी अस्तित्व को ही झकझोर दिया है। खैर, कहते हैं कि अंत भला तो सब भला की तर्ज पर अब वैक्सीन की ताकत हमारे हाथ में आने वाली है। इसी के साथ कई पर्यावरणविदों का मानना है कि यह वायरस मनुष्य और प्रकृति के बीच पैदा हुए प्राकृतिक असंतुलन का दुष्परिणाम है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अत्यधिक मांस का उत्पादन, करीब 75% बीमारी जानवरों से आती है। इसके बावजूद इंसान यह भूलता जा रहा है कि जैव विविधता को चोट पहुंचाना कितना खतरनाक हो सकता है। आज आधुनिकता और वैज्ञानिकता में बहुत आगे पहुंची आर्थिक शक्तियां भी इस बीमारी के आगे बेबस हैं। देर से ही सही, पर इस संक्रमण की दवा भी खोज ली जाएगी, लेकिन तब तक बहुत तबाह हो चुका होगा। इसलिए अगर हमें वाकई में आर्थिक विकास और संवहनीयता के बीच सह अस्तित्व की भावना बनाए रखनी है तो उपभोग और जीवन शैली को इस तरह बनाना होगा जिससे प्रकृति पर नकारात्मक असर न पड़े। बहुत सारे उतार चढ़ाव आने के बाद 2021 आने वाला है। इस साल के हुए नुकसान की भरपाई कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन इस साल ने लोगों को जिंदगी को जीने का एक नया आयाम जरूर सिखा दिया है। साल 2020 खत्म होने वाला है और नया साल यानी 2021 आने वाला है। 2020 हम सभी के लिए बहुत दुखद और बुरा रहा है, क्योंकि इस साल सभी ने कुछ ना कुछ खोया है और हर किसी के लिए ये साल किसी न किसी वजह से बुरा साबित हुआ है। सबसे बड़ी बुरी चीज जो इस साल मिली वो दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी, जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। कोरोना ने न जाने कितने लोगों को बेरोजगार और बेघर किया और न जाने कितने लोगों से उनके अपनों को छीन लिया। बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि कोरोना ने हम सभी के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसकी वजह से हमारा रहन सहन, हमारी लाइफस्टाइल में भी कई बड़े बदलाव आए हैं। इनमें से कुछ बदलाव तो हमारे लिए अच्छे साबित हुए, लेकिन कुछ बदलाव हमारे लिए ठीक नहीं है। साल 2020 में लोगों ने ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताया। लॉकडाउन में यह सबक मिला कि कैसे खुद के स्वास्थ्य और परिवार का ध्यान रखना चाहिए। परिवार की खुशी ही सबसे बड़ी खुशी होती है। आमतौर पर पैसा कमाने और भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों का खुद के लिए और परिवार के लिए वक्त निकाल पाना काफी मुश्किल था। लेकिन साल 2020 में कुछ थमकर ये सब कुछ सोचने का बहुत अच्छा अवसर दिया कि परिवार के साथ समय बिताएं और ये पल जीवन भर याद रहेंगे। साल 2020 जल्द ही खत्म होने वाला है और लोग नए साल के स्वागत के लिए खुद को तैयार भी कर रहे हैं। संभवतः ऐसा पहली बार होगा
जब लोग नए साल के आने से ज्यादा साल 2020 के बीत जाने की खुशी ज्यादा मनाएंगे, क्योंकि साल 2020 का अनुभव वैश्विक रूप से बहुत ही बुरा साबित हुआ है। कोरोना महामारी के कारण पूरे विश्व में जहां लाखों लोगों की जान चली गई, वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हुई। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। यूं तो हर साल अपने बीतने के साथ खट्टे मीठे अनुभव देकर जाता ही है, लेकिन इस बार बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि साल 2020 में उन्हें खुशी भी मिली है। साल 2020 बीतने के साथ ही लोगों को कई सबक भी देकर जा रहा है, जो सबक हम आप जिंदगी भर याद रखेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्रकृति के इस सिद्धांत का उदाहरण 2020 से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बहुत से नए अनुभवों के साथ अब ये साल खत्म होने जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाला साल नई उम्मीदें और नई खुशियां लेकर आएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।